Hi everyone. चलो जी, let's start with your chapter number 4, which is your bivariate frequency distribution and chi-square statistic. ठीक है, ये start करते हैं अपन. Okay. चलो, एक्सरसाइज जो 4.1 है, वी हैव ओनली 2 एक्सरसाइज ओवर हियर. अगेन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. 4.1 इज योर बाइवेरिएट एंड 4.2 जो है आपका वो काई स्क्वायर पे डिपेंडेंट. बहुत सिंपल है. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है पहले तो ये समझो. एक सेकेंड ना, कहाँ पे इजी लैंग्वेज में दिया मुझे बस उतना देखने दो. चलो ठीक है, डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे अपन ओपन करके रखते हैं. 4.1. हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन है. ठीक है, चलो. बाइवेरिएट क्या होता है? बाइवेरिएट डेटा क्या होता है डियर? बाइवेरिएट डेटा होता है जब भी हम लोग कोई दो वेरिएबल्स को आपस में रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब इट मीन्स अगर मैं मेरे फैमिली का इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर को कंसिडर करूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट द सेम टाइम. ठीक है, या फिर लेट से अगर आप डिमांड और सप्लाई कंसिडर कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की एट द सेम टाइम सेम प्लेस एवरीवेयर. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक साथ देखा, डिमांड सप्लाई एक साथ देखा, रेनफॉल कितनी है और एग्रीकल्चर पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हाइट एंड वेट एक साथ देखा, किसी बच्चे का मार्क्स देखा, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स देख रहे हो आप. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बाइवेरिएट नाम से ध्यान में आता है कि बाइवेरिएट है मतलब दो वेरिएबल्स की साथ में स्टडी है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? पहले तो ये बता दो, ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटा को विच इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 सेट ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे तो उसे बाइवेरिएट डेटा बोलते हैं. सिंपल है. यस, ये पॉइंट क्लियर है? ओके मतलब यहाँ पे क्या रहेगा मैम? मतलब यहाँ पे जैसे अगर मैं इनकम को लेट्स से आई से डिनोट कर दूँ और ई से एक्सपेंडिचर डिनोट कर दूँ, तो I1 E1, ठीक है, I2 E2 ऐसे. मतलब या अगर लेट्स से आप x और y से कंपेयर करते हो तो x1 Y1 x2 Y2, इस तरह से अगर आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हो तो वो हो जाता है तुम्हारा बाइवेरिएट डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे आप यही देखोगे कि वेरिएबल था डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई. लेट्स से उन्होंने आपको इनकम को एक्स बोल दिया, एक्सपेंडिचर को वाई बोल दिया, डिमांड को एक्स बोल दिया, सप्लाई को वाई बोल दिया, रेनफॉल को एक्स बोल दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को वाई बोल दिया. वो किसी को भी एक्स और वाई में बोल सकते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स जो है उसको हम लोग एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से. ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड. मतलब जैसे x1 Y1 x2 Y2 ऐसे करते करते आप डैश 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 टिल एक्स एन वाई एन तक कंसिडर कर लो ना. आइए तो ऑब्जेक्ट तक ले लो ना, कंसिडर कर लो, जितना लेना है ले लो. ठीक है, बस और तो कुछ यहाँ पे नया नहीं है. चलो, नाउ लेट्स कंसिडर दिस टेबल. ये है आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, जो इतना डेंजर दिख रहा है बट ट्रस्ट मी गाइज इट्स वेरी इजी, वेरी इजी. बहुत ही इजी सा आपका ये टेबल है. ठीक है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? जैसे लेट से ये मैंने आपको क्या बताया, एक्स वेरिएबल है. लेट से आपने एक्स बोल दिया इनकम को, वाई को बोल दिया खर्चा. ठीक है, ओके. तो इनकम x1 x2 x3 x4 टिल ये एक्स आई, ठीक है, टिल xm तक जाएगा, xn xm जो भी है. ठीक है, y जो दूसरा वेरिएबल है खर्चा वाला जो है वो y1 y2 y3 से yj फिर yn तक जाएगा. m और n फाइनल लिमिट है. ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग जाके कैसे मिलेंगे? ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दे दी है. ठीक है, अभी तक इतना ध्यान रखो. ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसकी टोटल, मुझे y की फ्रीक्वेंसीज की टोटल बताना जरा. ये रहेगा y2 की, ये रहेगी y3 की, ये रहेगी yj की. टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ y वेरिएबल yn की ये रहेगी. अब इसी तरह से मुझे x के एक बार क्वेश्चंस करने दो. ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी. मुझे एक बार आपको ये टेबल समझा दूँ तो आप बहुत इजीली समझ पाओगे कि जब अपन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ना, इट्स दाम इजी गाइस. ठीक है, हैव पेशेंस. जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लैरिटी तब आएगी. अच्छा, मुझे एक बार x के बताना फ्रीक्वेंसीज की टोटल.
x1 की ये हो जाएगी, ये पूरे फ्रीक्वेंसीज के अपन टोटल कर लेंगे, x2, x3, x4 इसी तरह से, ठीक है। और यहाँ पे टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, मतलब x की भी फ्रीक्वेंसीज, y की भी फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसीज को जब हम लोग टोटल कर लेंगे तो ये हमारी आ जाएगी टोटल फ्रीक्वेंसीज। ये पॉइंट थोड़ा भी क्लियर हुआ क्या? डिड यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? x की फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा, y की फ्रीक्वेंसी ऐसे, यहाँ की टोटल लास्ट कॉलम में और एंड में टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, नाउ अब एक चीज देखना, अगर मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो क्या बोल रहे हो मैम आप? मैं बोल रही हूँ मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब आप एक वेरिएबल के टेबल, एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हो एंड व्हेन यू इग्नोर अनदर फ्रीक्वेंसीज, एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को कंसिडर किया एंड यू आर इग्नोरिंग अनदर फ्रीक्वेंसी, इग्नोर कर दिया। लेट्स से मुझे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए x का फ्रीक्वेंसी, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे x का बताओ। चलो, तो x का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताओगे? ये लिखोगे और ये लिखोगे। Did you understood this part? I am ignoring y का वेरिएबल, आई एम इग्नोरिंग हियर y का वेरिएबल। सबसे इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ डियर। शुरुआत में अगर 0.1% समझ गया ना तो भी बहुत है मेरे लिए। ये पार्ट क्लियर है एवरीबॉडी? यस, ओके। तो अगर ये x है तो y की फ्रीक्वेंसीज बताना मुझे, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ y बताना। वो भी सिंपल है ना यार, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। चलो और एक बार चेक कर लेते हैं, वही है क्या? क्या होना चाहिए आंसर? x के इसमें क्या क्या होना चाहिए? ऊपर लिखा होना चाहिए x1, x2, x3 टिल xm और f1x, f2x से fmx। वही दिया है क्या? x1, x2, xm, f1x से f2x से fmx, वही दिया। एक बार मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन y भी चेक कर ले, स्ट्रेट। ये पिंक वाला कॉलम y1 का कितना है? f1y, f2y से fny, f1y, f2y, fny। ये देखो, डन। समझ में आया कैसे बनाते हैं? ये क्वेश्चन आपको ना डेटा दिया रहेगा, सिर्फ ये टेबल बनाना है, कभी मार्जिनल पूछेगा, कभी कंडीशनल पूछेगा, वैसे करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सिंपल है, ठीक है। हाँ, अब फिर कंसीडर करते हैं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी मतलब कंडीशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ x की फ्रीक्वेंसी बताना जब y की वैल्यू गिवन है, जब y j है मैम, मतलब x की वैल्यूज बताना, ध्यान से सुनना, जब y, मैं j को 100 कर रही हूं, जब y 100 है तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे। x की वैल्यूज बताना जब y 100 है तो यही बोलोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, वापस आ जाओ। चलो इसी से कर लेते हैं। ये समझा? सिर्फ yj का पूरा कॉलम अपन ने कॉपी कर लिया। पहले ये बता दो तो ये समझा क्या? ये yj वाला पार्ट देखा आपने? yj का जो कॉलम था ना, yj की फ्रीक्वेंसीज का, वो पूरा अपन ने कॉपी कर लिया। x का लिए x की फ्रीक्वेंसी बताना, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बताना अगर yj ये है, yj 100 है तो 100 का बता दो ना, 100 लेवल पे कितने की इनकम है, ठीक है। ओके, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है y का मतलब y1, y2, y3। अब ऐसे बताना है, थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी दे रही हूँ, कंफ्यूजन सिर्फ यही होता है, कंडीशनल में ही होता है। व्हेन x इज इक्वल टू i, जब x i है तो x i का जो कॉलम होगा ये दे दो ना पूरा। समझ में आया क्या? हो गया, डन मैम। मतलब यहाँ पे सिर्फ डेटा का मैनिपुलेशन एंड ऐसे सब है क्या? सिर्फ प्रेजेंटेशन पार्ट है? हाँ जी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 4.1, तब आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। 4.1 का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन आज करो और एक बार इसका जो थ्योरी पार्ट है आपके टेक्स्ट बुक से रीड आउट करो, सो दैट यू कैन गेट बेटर क्लैरिटी, ठीक है। एक्स क्या दिया है? इनकम। एक्सपेंडिचर क्या दिया है आपको? वाई। ठीक है,
जब इनकम, क्वेश्चन समझेंगे पहले। फॉलोइंग टेबल गिव्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 25 फैमिली का दिया है डेटा, ठीक है। अगर इनकम 200 से 300 है, अगर इनकम, वापस से, अगर इनकम जब 200 से 300 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 5 और ये 6। बचपन में करते थे अपन 1 2 3 4 5 करते थे 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, याद आ रहा है? यस और नो? ये याद आ रहा है यहाँ तक? यस। 5 ऐसे काटते थे ना, क्रॉस मार्क करते थे, अरे बचपन में किया रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है कुछ नहीं मतलब 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, 2 है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज हमने लिख ली। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इनकम का मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी टोटल करो फ्रीक्वेंसी, इसकी कितनी आती है, इधर की टोटल 6, इधर की टोटल 10, इधर की टोटल, अरे टोटल नहीं करोगे आप, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने यहीं पे क्वेश्चन में एक बार आपको रफ में बता दूं, फिर फाइनल सॉल्यूशन दिखाती हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे भी आप टोटल करो, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल आ जाएगा, दोनों का समेशन आ जाएगा। ये कितना हुआ और ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये 25, ये कितना हो रहा है 15, 15 10 25, सेम आती है दोनों साइड की टोटल। ये समझा? मैंने क्या किया, मैंने सारी फ्रीक्वेंसीज की एड ऑन की है। पक्का, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा बायवेरिएट, ये पहले बन गया बायवेरिएट टेबल। मैम कहाँ से कहाँ तक? अरे बाबा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा बायवेरिएट टेबल बनाया अपन ने, रफ में बनाया, मैं आपको दिखा दूँ। चलो ठीक है, आ जाओ अभी देख लो आंसर। ये देखो सेम चीज़ है, यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे टोटल ऑफ एफ एक्स बोलोगे, यहाँ पे टोटल ऑफ एफ वाई बोलोगे, ये 25 आया। सेम चीज़ है, 6 + 6 + 1 13, 0 + 4 + 6 10, 0 + 0 + 2 2। सेम किया ना अपन ने भी। अपन ने क्या किया मैम, 6 + 6 + 1 13, 0 + 4 + 6 10, 0 + 0 + 2 2। सेम किया अपन ने भी, 6 + 0 + अब ऐसे देखा, ये क्या आएगा अपना फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स और ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई। ये कंसेप्ट क्लियर है? तो बायवेरिएट टेबल अगर बनाने बोला तो बना पाएंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया नहीं है, बट आई एम सेइंग अगर बायवेरिएट टेबल बनाने बोला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो बना पाओगे क्या? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। टेबल रेडी है, अब सिर्फ आंसर बताना। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ इनकम की। इनकम डन, कितना इजी है, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बताना जरा, एक्सपेंडिचर रुको, डन डन एवरीबॉडी। आंसर दिखाती हूँ, पहले बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया? इनकम की बना दी, एक्सपेंडिचर की बना दी, डन। इजी है गाइस, सबसे सिंपल है, इससे इजी और क्या चाहिए, ठीक है। चलो एक बार आंसर चेक करवा देती हूँ। 200 to 300, 300 to, अच्छा मैम बनाएंगे कैसे? हाँ वही बोल रही हूँ, ये देखो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे आप लिखोगे x, 200 to 300, ठीक है, 300 to 400, 400 to 500, और यहाँ पे 6 10 9 लिखोगे, 6 10 9, ये हो गया आपकी इनकम की। एंड बाद में यहाँ पे टोटल मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ये बना। चेक किया आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं अपन, पूरा प्रॉपर बॉक्स बनाओगे, प्रॉपर बॉक्स बनाना आप, प्रॉपर बॉक्स बनाओ, ठीक है जी, ओके। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज ऐसी हो जाएगी, इतना इजी है। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y करना है, ठीक है। y बोला तो आप ये वाला कॉलम देखोगे, ये y है आपका 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500,
और 13 10 2, 13 10 2, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 एंड 13 10 2। तो ये जो टेबल है हो गया, ये हो गया आपका मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर ऑफ वाई। वाई देखना है तो इधर की टोटल, एक्स देखना है तो लास्ट इधर की टोटल, ऑब्वियसली स्ट्रेट स्ट्रेट ही टोटल करता है। डन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अच्छे से समझा, एक तो बायवेरिएट टेबल समझा और एक मार्जिनल समझा। कंडीशनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो मुझे 2 सेकंड में आपको क्लियर करके देती हूँ, ठीक है। चल, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स का बताओ। एक मिनट, माइंड में क्लिक होता है, एक्स मतलब ऐसे बनेगा, व्हेन वाई इज बिटवीन 300 एंड 400। एक्स का बताओ जब y 300 एंड 400 है, मतलब ये वाला कॉलम आ जाएगा, मतलब ये रहेगा तुम्हारा 046, 046 और यहाँ पे टोटल कर लेना, ये क्या तुम्हारा कंडीशनल। समझा क्या? हम क्या किया डियर, वापस से सुनना। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स की निकालनी है, ठीक है। एक्स का टोटल ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक है। कभी बिटवीन, जब y कितना है 300 to 400। डन। एवरीबॉडी चेक कर ले एक बार आंसर, 04610 आना चाहिए। इज इट सेम? टेबल बना देना, लाइंस मिसिंग है। हाँ, डन एवरीबॉडी। कितना सिंपल है यार, यस और नो, है ना। चल वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नाउ आई एम टेकिंग ऑरेंज कलर। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई बताना, वाई वाई मतलब ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे y की वैल्यूज लिखूंगी, देखेंगे हम लोग ऐसे। y का बताना क्या क्या है, 200 से 300, 300 से 400 एंड 400 से 500। ओके, कब? when x is between 200 and 300, x जो 200 से 300 है, मतलब ये वाला। वापस से देखेंगे, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y when x is between 200 and 300। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा टेबल, 600 और टोटल आ जाएगी 6। ये यो एवरीबॉडी डन, सिंपल। थर्ड, चलो आ जाओ एक बार चेक कर लो। 006, एक मिनट, क्या गड़बड़ किया उन्होंने, 200 से 300 का खा गए वो, 200 से 300 का मेरे ख्याल से 600, अपन ने जो बनाया वो सही बनाई है, 600 है, ठीक है। तभी तो उसका टोटल 6 आ रहा है, नहीं तो लास्ट में एकदम से 6 कैसे आ गया, ये लोग खा गए, ठीक है। नाउ क्लियर, ठीक है। लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट समझ गया तो चैप्टर डन। ध्यान से, हाउ मेनी फैमिलीज, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं विच हैव देयर इनकम। एक मिनट, इसके लिए तो मैंने सब मिटा देना एक बार, ठीक है। ये सब मिटाती हूँ, अरे यार एक मिटा पाना, 60, ठीक है। चलो जी, हाउ मेनी फैमिलीज, कौन कितनी फैमिलीज ऐसी है विच हैव देयर इनकम, इनकम बोल रहा है, मतलब ये ऊपर x जो है अपनी इनकम है, ठीक है। इनकम जो है 300 या 300 से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 300। कितनी फैमिली देती है जिसकी इनकम 300 से ज्यादा है, इधर तो 200 300 है, वो पूछ रहे 300 से ज्यादा, मतलब ये दो में देखेंगे। ये पार्ट क्लियर है क्या? ध्यान से वापस से, 300 से ज्यादा है मतलब 300 से 500 तक का पूरा रेंज, पूरा रेंज। वो मेरी लाइन समझ में आई? ये पूरा रेंज समझ में आया?
300 से ज्यादा मतलब अपन 300 400 एंड 400 500 देखेंगे, ठीक है। एंड क्या बोलता है, और साथ साथ ये भी बताओ कि खर्चे, जिसके खर्चे मतलब यहां देखेंगे अपन 400 से कम है, 400 से कम है, 400 एंड लेस मतलब 400 भी चलता एंड इक्वल टू, मतलब 400 चलता मतलब इक्वल टू एंड लेस देन 400 मतलब 400 और 400 से कम मतलब ऊपर देखेंगे, यहां देखेंगे। देखो बहुत एकदम गावरान भाषा बोल सकते हैं इसको, कि अपन अपन कैसा अपना दिमाग चलता है वैसे बता रही हूँ आपको, समझ में आएगा। ये बताओ 300 से ज्यादा बोला तो पूरा रेंज वो ये वाला रेंज कवर करेगा, एंड 400 से कम मतलब वो ये रेंज कवर करेगा। ये क्लियर है एवरीवन? कंफ्यूजन होता है इसलिए बोलू, शांति से करो, ठीक है। हाँ अब बताओ कितनी इनकम है, चलो अभी तुम पे छोड़ती हूँ मैं, बताओ इसका। कोई टेबल नहीं बनेगा, सिर्फ आपको ऐड करके किसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी आती है, कितनी फैमिली रहती है, ये बताओ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सोचो और बताओ। फटाफट फटाफट फ्रीक्वेंसीज की टोटल करो। एंड बोला है दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक चीज देखो यहाँ गलती मत करना, जिसके 300 से ज्यादा है और खर्चे 400 से कम है, 300 से ज्यादा है और खर्चे 400 से कम है, 300 से ज्यादा एंड 400 से कम मतलब ये रेंज आई क्या, वापस से सुनो। 300 से ज्यादा मतलब इधर, 400 से कम मतलब इधर, और 300 से ज्यादा मतलब यहां से इतना एरिया एंड 400 से कम, ये रेंज आई क्या सबकी? वापस से सुनेंगे, 300 से ज्यादा और 400 से कम। 200 300 को क्यों इंक्लूड नहीं किया मैडम आपने? अरे बाबा 300 से ज्यादा बोला ना तो मेरा ये रेंज तो यहाँ इसके तो आगे ही बढ़ना है, हम ऊपर वाला ये क्यों इंक्लूड नहीं किया? उसी का रीजन बता रही हूँ, 300 से ज्यादा बोला है। डन एवरीबॉडी? तो कितनी फैमिली ऐसी हो गई? 6 + 4 + 1 + 6, 12 6 6 12 + 5 17, 17 फैमिली ऐसी हो गई। यस एब्सोल्युटली ट्रू, 17 फैमिली ऐसी हो गई। वो समझ में आया मैंने 200 300 को क्यों कवर नहीं किया है? क्योंकि 300 से ज्यादा और 400 से कम बोला है, तो 200 300 का रेंज तो किधर भी फिट नहीं बैठता। डन एवरीबॉडी? यो यस, चलो एक बार आंसर चेक कर ले, कैसा प्रेजेंटेशन होगा हमारा? एक्स और वाई के फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट नंबर ऑफ फैमिली सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। ऊपर कंडीशन लिख देना ऐसे, कंडीशन, बेहतरीन प्रेजेंटेशन गाइस, कंडीशन, ठीक है, कि इनकम क्या बोला, ग्रेटर देन 300 और इधर लेस देन 400, ठीक है। वो कंडीशन आपने लिख दी जो भी उन्होंने कंडीशन बोली। नाउ एक्स, ये 200 300 नहीं लिया, और यहाँ पे 400 से कम एंड 300 से ज्यादा, वही तो बोला था हमने भी। और यहाँ पे इसकी टोटल करोगे 7 10, यहाँ पे इसकी टोटल करोगे 10 7, टोटल कितनी आती है? टोटल आती है 17 फैमिलीज। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कौन सा होगा फाइनल आंसर? ये, there are 17 families with income 300 and more and expenditure 400 and less. Done everyone? कितना सिंपल है, पता नहीं ये चैप्टर से मतलब पार्ट 2 से सबको डर क्यों लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। सबसे इजी है पार्ट 2, पता है पार्ट 1 इज क्रिटिकल अकॉर्डिंग टू मी, बट पार्ट 2 इज वेरी सिंपल। बट आज यू गाइस डिमांडेड कि पार्ट 2 पहले कराओ, मैं आपको पार्ट 2 पहले करवा के दे रही हूँ, ठीक है। डन एवरीवन? ओके, तो गाइस टुडे वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, एक बार होमवर्क ट्राई करो। 2 ट्राइज है, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 2, ज्यादा कुछ नहीं। 2 डाइज है जो आप 25 बार थ्रो कर रहे हो, ठीक है। प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना बताया मैंने। एक्स वाई 2 वेरिएबल्स होंगे,
यहाँ पे टोटल आएगी फ्रीक्वेंसी की, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे टोटल आएगी एफ वाई की, और यहाँ पे फाइनल टोटल, ठीक है, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एंड ऑल्सो अपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार निकालो, ठीक है। ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा, ये बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।